सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ स्तोमा सदिगमय सोमा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतं गमय। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। सभी महानुभावों को प्रणाम। अब हम चलते हैं योग अभ्यास की ओर। हम सब अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाते हैं। खड़े होकर के हमें 12 अभ्यास अपनी बॉडी को गर्म करने के लिए करना है, ताकि हमारी बॉडी गर्म हो जाए और हम जो भी अभ्यास करें, जो भी हम सूक्ष्म व्यायाम करें, क्रियाएं करें, वो जो है शरीर में हमारे सभी अंग नरम और गर्म। तो सबसे पहला अभ्यास योगी का करते हैं। आराम आराम से पहले में पहला अभ्यास, जैसे हमारे योगिंग की का समय होता जाता है, हमारा शरीर, हमारी क्रियाएं बढ़ती जाती हैं। अगला अभ्यास दूसरे योगिंग के अभ्यास में हमें हाथ सीधे और हमारे पैर हैं वो न्यूनतम में पीछे लगना चाहिए सांसों के साथ। तीसरा अभ्यास घुटनों के लिए। जिनको भाई बहनों को घुटनों में दर्द होता है, घुटनों में दिक्कत आती है, अगर ये योग का अभ्यास करते रहेंगे तो घुटनों में तकलीफ नहीं होगी। इससे हमारे घुटने, जंघाएं, पंजे की अंगुलियां, एड़ी सभी का व्यायाम हो जाता है। इसको थोड़ा सा स्पीड में भी। पंजों के बाद, आगे अंगुलियों के बाद, एड़ी के बाद ये योग का अभ्यास कर सकते हैं। अगला अभ्यास बहुत ही सुंदर। इसमें हम सांसों के साथ कर रहे हैं। कुर्सी मनुमा हम जो है रुक भी सकते हैं, जितना जिस सामर्थ्य जो रुक सके हम छोड़ देंगे वापिस। इसमें थोड़ा सा उठ बैठ भी लगा सकते हैं।
बहुत सुंदर। इसमें सांसों के साथ अच्छा, ये उठ बैठ के लगाते हैं, लेकिन हमने पूर्व में भी देखा है, हमारे योगाचार्यों ने विशेषज्ञों ने बताया है कान के महत्व को। जब हम छोटे से जब स्कूल में पढ़ते थे तो हमारे गुरु जी कान पकड़ के उठक बैठक लगवाते थे। क्यों ना हम कान पकड़ के 5 बार उठ बैठक लगाएं। जो हमसे गलतियां हुई हैं या होती हैं उनके लिए ईश्वर से हम क्षमा प्रार्थी। जैसा गुरु जी कहते हैं कान पकड़ो उठ बैठो, हम अपने इष्ट के सामने कान पकड़ के उठ बैठते हैं। जहाँ द्वादश ज्योतिर्लिंग में मल्लिकार्जुन पीठ शक्ति पीठ है, ज्योतिर्लिंग है, वहां पर गणेश देव का मंदिर है, वहां पर कान पकड़ के उठना बैठना पड़ता है उनके सामने। तो ये था। चलिए अगला अभ्यास। सांसों के साथ जो जितना बैठ सके। सभी योगाचार हैं, सब ट्रेन है। थोड़ा सा रोके, सांस छोड़ दे वापस। एक आसन में 10 सेकेंड 20 सेकेंड अगर रुकते हैं खिंचाव आता है शरीर में। चलिए अगला अभ्यास। पीछे जो है थोड़ा रोके, सांस छोड़ते हुए दोनों हाथ पंजों के ऊपर, गर्दन घुटनों में, और रुके। जिनको कमर में ज्यादा दिक्कत हो रही है, सांस भरते हुए ऊपर, सांस छोड़ते हुए पुनः इसमें कमर का आगे और पीछे होने से कमर का पूरा बैलेंस रहता है, कमर में कहीं दिक्कत नहीं आती। कमर के जो पॉइंट इधर उधर हो जाते हैं डिसबैलेंस हो जाते हैं, दिक्कत नहीं आएगी। अगला अभ्यास। पैरों में गैप,
सांसों के साथ थोड़ा सा सांसों के साथ जितना झुक सके। एक पैर हमारा बायां पैर बाएं पंजे को पकड़ रहा है, दाएं पैर हमारा कान को छूते हुए छोड़ते हुए दाईं ओर, बायां हाथ ऊपर, ऊपर से हम कान को छुआते हुए जितना जो झुक सके उतना झुकना है, थोड़ा रुकना है। शरीर के सारे अंगों का व्यायाम होता है, ये भी जो थोड़ा सा स्पीड से कर देते हैं। अगला अभ्यास, इसमें घुटने सीधे रहें, गर्दन ऊपर, हथेलियों को देखें, सांसों के साथ। दिल को मोटापा है, पेट में चर्बी है, 500 बार कर सकते हैं, 100 बार, 200 बार, जितना इसमें सामर्थ्य है, धीरे धीरे बढ़ाते चले। अब हो गया है। ये थोड़ा सा जवान है, युवा है, योगी है। तालियों का है, पैरों का, हाथों का, योग नृत्य अभ्यास। ये योग नृत्य अभ्यास हो गया है। चलिए
अगला अभ्यास। अब करेंगे हम सूर्य नमस्कार। सूर्य नमस्कार हम जल्दी से करते हैं। समय को देखते हुए गिनती के साथ करेंगे 5 सूर्य नमस्कार का अभ्यास करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 आखिरी 5 बार। 1 2 3 4 5 7 8 9 10 12 ये हमारा सूर्य नमस्कार। चलिए बैठ जाते हैं। ये आधे घंटे में सूर्य नमस्कार एवं योगिक अभ्यास हुआ। आगे हम दंडासन में बैठ जाएंगे और दंडासन में हम पैरों की उंगलियों से शुरू करते हैं। ये हमारे शरीर के लिए पैर बहुत महत्वपूर्ण है। पैर हमें हर जगह ले जाते हैं, जहां भी हमें जाना है पैर ही हमारे मुख्य साधन है। पैरों की अंगुलियों को आगे पीछे सांसों के साथ और ये हर व्यक्ति को करना चाहिए। हम जब रोज योगा कार्यक्रम में योग करते हैं, हमारे विभिन्न योगाचार योग शिक्षक अपने अपने तरीके से योग कराते हैं। कैमरा नीचे करिए जी थोड़ा। क्या कैमरा थोड़ा नीचे करिए योगा जी। नीचे करना है, ऊपर दिख रहा है।
दिख रहा है? जी जी, बढ़िया दिख रहा है, बढ़िया चरण दिख रहे हैं आपके चरण। अब आप जाने क्या कह देते हो, एक बात में जाने कितने संदेश दे देते हो। आपसे कोई मुकाबला थोड़ी है। सूक्ष्म व्यायाम में ये अंगुली आगे और पीछे हम कर रहे हैं सांसों के साथ। हम सब भाई बहनों को करना चाहिए। जब हमारा दूसरा सत्र चलता है सब 7 बजे से, तो हमें यही सब कुछ करना है। जिनको जरूरत है, अगर अंगुलियों में अकड़न जकड़न है, गांठों में दर्द हो रहा है, किसी प्रकार की कोई तकलीफ है, तो हमें ये लगभग 5 मिनट करते ही रहना है। हम कोई क्रिया, कोई आसन, कोई प्राणायाम अगर हम पर्याप्त समय में करते हैं तो उसका लाभ 100% मिलता है। इसलिए हमको ये सूक्ष्म व्यायाम अंगुलियों का कम से कम 100 बार तो करना ही है। तभी जो है उनका रक्त संचार ठीक रहेगा। और अगर हमने 2 4 5 बार किया और छोड़ दिया तो ये आपको कितने सालों करते रहें लाभ नहीं मिलेगा। इसलिए आपको 100 बार, 200 बार, 500 बार, जितनी बार कर सकें उनको करना है। और करके उसका लाभ देखना, आप 7 दिन में आपका परिवर्तन हो जाएगा। अब हमने अभी अंगुलियों का किया है, अब हम करेंगे पंजों का। पंजों को आगे पीछे, आगे पीछे, आगे करें, रुक जाएं थोड़ा सा, आगे खिंचाव आ रहा है, आने दें, सांस को रोकें, बहुत आराम मिल रहा है, गांठों में खिंचाव आ रहा है, नसों में खिंचाव आ रहा है, और एक खिंचाव महसूस करें। और ये महसूस करें कि ये हमारा जो दर्द है, जो हमारे गांठों में, नसों में, वो ठीक हो रहा है। आगे पीछे, आगे और रुक जाए, खिंचाव आने दें, सांस छोड़ते हुए पीछे। ये इसका परिणाम आप करके देखें। जिनको तकलीफ है, परिवार में है, समाज में है, आपके परिचितों में है, उनको करा के देखें। पैरों की गांठों में, पंजों में, अंगुलियों में कोई भी तकलीफ है, मैं उसका प्रत्यक्ष उदाहरण हूँ। मैंने योगाहार कार्यक्रम में बताया भी था कि मेरे अंगूठा की बगल वाली जो बड़ी अंगुलियां हैं वो काली काली पड़ रही थी और गांठों में दर्द हो रहा था। जब हम पतंजलि योगपीठ गए परम स्वामी जी की शरण में, वहाँ पे हमारे जो आयुर्वेद डॉक्टर हैं उन्होंने सूक्ष्म व्यायाम और प्राणायाम और गर्म पानी में पैर डाल के रखना, और सूक्ष्म व्यायाम करने का जो है उन्होंने ये बताया था। और प्राणायाम, प्राणायाम से हमारे जो अनुलोम विलोम प्राणायाम है उसका बहुत बड़ा लाभ है। शरीर के किसी भी अंग में कोई भी तकलीफ हो तो ये जो है सूक्ष्म व्यायाम हमें करना चाहिए। इस सूक्ष्म व्यायाम का प्राणायाम हमने होशंगाबाद में देखा है। जिनके हाथ पैर रह गए थे, जिसको हम लकवा कहते हैं, वह ठीक हुए हैं ये करने से। तो ये हमको करना चाहिए और पर्याप्त मात्रा में, मतलब पर्याप्त समय करना चाहिए। ये किसका मोबाइल हिल रहा है? ये रंजना जी, मोबाइल किसका हिल रहा है? वीडियो खुला है कोई? हाँ, हम इनको घुमाएंगे। तिवारी जी का है शायद, हैं? बिंदेश्वरी तिवारी। तिवारी जी, हम्म। बिंदेश्वर तिवारी जी हैं क्या? धान पुरुष है, धान पुरुष, नीतीश कुमार जी के खास है, वो सब कुछ कर सकते हैं। बंद कर लिया। बिंदेश्वर तिवारी जी की जय हो। थैंक यू।
आपका नहीं था सर। हाँ, धान के किंग है वो। ये घुमाए सांसों के साथ। बिहार वालों का जलवा है देश में। और हमारे बिंदेश्वर तिवारी तो वरिष्ठ युवाचार हैं, वरिष्ठ किसान हैं, वरिष्ठ मार्गदर्शक हैं। रोज जुड़ते हैं, जो रोज जुड़ते हैं युवा कार्यक्रम में, वो सम्मानित सभी भाई बहनों को प्रणाम करता हूँ। चलिए थोड़ा सा ऊपर नीचे कर लेते हैं घुटने को, आगे पीछे। इसी में हम जब पैर फैलाए हुए हैं तो इसी में एक हम चक्की आसन, हमारे ओ पहले माताएं बहनें चक्की पीसती थी, तो रंजना जी शुरू कर दें और बहनें तो उठना शुरू कर दें, चक्की मंगा लें घर से, अपने घर के सदस्यों से, और कहें कि हमें चक्की लाओ, रोज पीसना है। और सुबह 4 बजे उठ करके अच्छा सा गीत, बढ़िया भजन, पड़ोसी भी जाग जाए, गाएं और पीसें। 3 4 5, उल्टी तरफ से 1 2 3 4 5। ये चक्की आसन। चलिए आगे बढ़ते हैं। तितली आसन। दोनों पैरों को नितंब से लगाएं, जितना हो सके बिल्कुल पीछे ले जाएं और करें सांसों के साथ। शरीर का कोई भी अंग नहीं बच रहा है। हमारे जो जिनसे हम जो है व्यायाम जो कर रहे हैं, जो आसन कर रहे हैं, शरीर की हर अंग की जो है व्यायाम हो रहा है। तो चलिए हो गया। अब हम चलते हैं, बैठ जाए, हाथों पर आते हैं हम। हाँ कर ले। चलिए पहले हाथों को, पैर हो गए हमारे, अब हाथ, हाथों की उंगलियों को ऐसे, गुस्सा आती ना जब, जिसको गुस्सा आती है वो गुस्सा आए तब तक ऐसे करना है, उंगलियों को जोर से खींचना है। ऐसे। 8 9 10। ये अब हमको अंगूठा अंदर मुट्ठी बांधना है। 4 5 6 7 8 9 10। मुट्ठियों को घुमाना है, दोनों मुट्ठियों को। इनमें खिंचाव आ रहा होगा, नसों में आने दें, महसूस करें जहां भी खिंचाव आता है, आपको रिलैक्स मिलेगा। ये हमारी गारंटी है, मोदी की गारंटी तो हमारी गारंटी है। उल्टी तरफ से ऐसा, घुटनों को, इनको ना मोड़े, इनको नहीं मोड़ना, इनको सीधा रखना है, बिल्कुल सीधा, गर्दन सीधी, कमर सीधी, हाथ सीधे। चलिए बहुत सुंदर, ऐसे ये करना है। जब किसी को बुलाते हैं ना, आ जाना,
बिंदेश्वरी तिवारी जी स्वागत है आपका, बोलिए। अनम्यूट कर लें, आप म्यूट हैं, हैंड रेज किया है आपने। जी ओम, अचानक दब जा रहा है आजकल, थोड़ा मेरे ऊपर अधिक लोड हो गया है। मैं अभी पकड़ ही रहा था तब तक वो दब गया। क्या हो गया है? हाथ से लग गया उसमें, हैंड रेज वाला में। ठीक लग गया, ठीक लग गया, कोई बात नहीं, आपका आवाज तो सुनने को मिली। जी 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 जी। ऐसे हथेलियां बाहर, हथेलियां बाहर, इनको पंजों को ऐसे करो, ऐसे ऐसे ऐसे, ये ये ऐसे भी, ऐसे छिड़कना है ना, ऐसे ऐसे ऐसे, ये ये ये। इससे अच्छा कोई हाथों के लिए तरीका नहीं हो सकता है। बहुत बढ़िया, ये हो गया। चलिए अब चलते हैं। एक, एक, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। ये कर लो पहले। ये 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। पीछे से 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। उल्टी तरफ से 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। चलिए और 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10। गर्दन के लिए, गर्दन के लिए हम सबसे पहले नीचे, सामने से नीचे लाते हैं गर्दन, थोड़ी हमारी सीना में लगे, कमर सीधी रहे, सांस भरते हुए पीछे जाएं, सांस छोड़ें, सांस भरते हुए आगे आए, सांस छोड़ें, सांस भरते हुए पीछे ले जाएं, सांस को छोड़ें और रुक जाएं। खिंचाव आता है आने में, बड़ा ही लाभदायक ये क्रिया है, सूक्ष्म व्यायाम की। आगे हमको 5 बार करना है, 3 बार हुआ है अभी। आगे पीछे गर्दन, ऐसे में देखिए कहीं पीछे कंधे के ऊपर खिंचाव आ रहा होगा, किसी को गर्दन में, नसों में आने में। खिंचाव आना ही जो है हमारे क्रिया का परिणाम है और उसका लाभ मिलता है। नीचे आजकल बहुत ज्यादा कंधे का दर्द, गर्दन का दर्द बहुत लोगों को हो रहा है। अब हम चलते हैं बाईं ओर, गर्दन को बाईं ओर ले जाएंगे, कंधे से कान को छुपाएंगे। जिनका छू पा रहा है छुआ, नहीं छू पा रहा कोई बात नहीं, लेकिन कमर सीधी रखें, गर्दन को जितना हो सके उतना झुकाएं बाईं साइड।
थोड़ा सा रुकें। रुकने के बाद सांस छोड़ते हुए, सांस भरते हुए, सांस छोड़ते हुए दाएं कंधे के ऊपर अपनी गर्दन को ले जाएं। हमारा कान अगर हो सके तो दाएं कंधे से कुछ छुए। नहीं छू पा रहा है कोई बात नहीं, हमें झुकना नहीं है। ऐसा गर्दन हमारी बिल्कुल सीधी रहे, सिर्फ कमर सीधी रहे, गर्दन झुकाना है। झुका के रुकें। रुकने के बाद वापस सांस को भरते हुए बाईं साइड आएंगे, सांस को छोड़ें। महसूस करें, खिंचाव को महसूस करें। नसों नाड़ियों में खिंचाव आ रहा है, गर्दन में खिंचाव आ रहा है, कंधे में खिंचाव आ रहा है, उस खिंचाव को आने दें। बस यह विचार करें कि ये हमारा जो खिंचाव है वो ठीक हो रहा है, हमें रिलैक्स मिलने वाला है। वापस शरद भैया का स्वागत है। किसका स्वागत है? शरद भैया का। अच्छा, स्पेशल स्वागत हो रहा है। इतने हम लोग जब से योग कर रहे हैं सो कोई का स्वागत नहीं। हम लोग गर्दन भी नीचे ऊपर कर रहे हैं, पैर भी कर रहे हैं। अब हम गर्दन को घुमाएंगे, गर्दन को बाईं ओर ले जाएंगे, कान को छूते हुए, कंधे को छूते हुए बाईं ओर ले जा रहे हैं। बाईं ओर से हम पीछे धीरे 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 जितना पीछे गर्दन को ले जा सके उतना ले जाना है। आराम आराम से अपनी सामर्थ्य के अनुसार गर्दन को घुमाना है। खिंचाव महसूस करते हुए, नसों में खिंचाव आ रहा है, उस खिंचाव को महसूस करते हुए सांस को छोड़ते हुए दाएं साइड के कंधे से आगे धीरे 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 बढ़ना है। जल्दीबाजी बिल्कुल नहीं करना है, खिंचाव महसूस करते हुए आगे बढ़ना है। हम नीचे सामने सीने में हमारी डोरी लगी हुई है। हम पुनः सांस भरते हुए बाईं ओर, बाईं कंधे की ओर चल रहे हैं। कंधे पे हमारा कान, गर्दन बाईं ओर मुड़ी हुई है, सांस भरी हुई है। हम पीछे तक जाएंगे और जब हम पीछे चले, हमारी गर्दन चली गई है पीठ पर, तो फिर हम सांस को छोड़ते हुए दाएं कंधे की ओर बढ़ रहे हैं। दाएं कंधे पर हमारा कान और गर्दन में खिंचाव लगातार जारी है। गर्दन हमारी आगे, सीने में डोरी लगी हुई। ऐसा हमने 2 बार हो गया है, हमें 5 बार करना है। तीसरी बार हम बढ़ रहे हैं बाएं कंधे की ओर। देखिए, खिंचाव महसूस करिए। गर्दन बहुत महत्वपूर्ण है। कई लोग पट्टे गले में बांधे रहते हैं, खिंचाव होता है, एक्सरा होते हैं, सीटी स्कैन होती है, फिर लंबे लंबे कीमत की गोलियां दी जाती हैं। डॉक्टर 5 दिन में, 15 दिन में, 10 दिन में वापस बुलाते हैं और हजारों रुपए की लूट कर लेते हैं। एक गोली जिसकी कीमत, या एक इंजेक्शन जिसकी कीमत 270 रुपए है, उसकी MRP रहती है 1000 रुपये। ये प्रमाणिक है जो कह रहे हैं। ऐसे डॉक्टर, ऐसे एलोपैथी के दलाल, ऐसे लुटेरे के चंगुल से हमें अपने परिवार को बचाना है, हमें बचना है। और हमें योगिंग, सूक्ष्म व्यायाम, सूर्य नमस्कार, प्राणायाम ये करना है। चलिए, आखिरी बार हमने गर्दन को घुमाया, गर्दन को दाएं बाएं किया। ये हमारे गर्दन का अभ्यास हो गया।
6:15 भी बज गए हैं। थोड़ा सा लेट कर भी करना है, पेट के बल और पीठ के बल। चलिए आगे बढ़ते हैं। कुछ थोड़ा सा लेट के कर लेते हैं, और क्योंकि अब हल्का पतला चलिए, इसमें जो है आराम भी हो जाता है। गर्दन में बड़ा आनंद आया, दोनों पैरों को आगे पीछे करते हुए हीरालाल जी के चेहरे को देखते हुए। शरद भैया ने तो शुरू कर दिया है, लेकिन कुमारी मधुजा बहन जी, विनायक जी, रंजना जी अभी किसी क्रिया में लगी हुई हैं। ये जो है, अच्छा, शरद भैया का चेहरा चमक रहा है आज, इसलिए कहा है स्वागत जी। क्या बात है, जलवा तो है, अंतर तो बहुत दिखाया आपके चेहरे पर, चमक। और किस किस को चमका रहे हो ये भी हमको पता है। अच्छों को चमका देते हो, जहां जाते हो वहीं चमक छोड़ देते हो। मंत्री हो, चाहे अधिकारी हो, चाहे नेता हो, कोई भी हो, शरद भैया से कोई नहीं बच सकता है। हम लोग तो भैया वैसे ही डरते हैं। बहुत अच्छा। ये हर परिवार में जो प्रेम है, जो स्नेह है, जो आत्मीयता है, वो कहीं देखने को नहीं मिलती है। बहुत सारे संगठन देखे हैं, बहुत सारे संगठन चलाए हैं, लेकिन जो युगहार परिवार में आत्मीयता है वो कहीं नहीं देखने को मिलती है। इस बार आपने नीम वाला शहद खाया था, वो कैसा लगा? शरद भैया ने जबरदस्ती बोले इनको ज्यादा दे दो, हमने कहा चलो दे दो भाई, शहद मीठा होता है। अब बेचारे के ना तो छोड़ा जाए झूठा, इतना दे दिया, वो हम पे खावे ही ना। ऐसे लग रहा था कि इसमें दूध डाल ले के क्या कर ले। लेकिन खाया, लेकिन चलिए बुझेंगा सब। ऊपर करके थोड़ा सा सांस छोड़ते हुए थोड़ा सा कर लेते हैं 25 बार। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 25। चलिए ये हो गया। अभी थोड़ा सा शलभासन, दोनों पैरों को कमर के। आपने जी, शरद भैया ने कितने बार किया? 25। अरे बहन जी, शलभासन 25 बार किया, कहाँ गिनती नहीं कर रही थी क्या? मैंने देखा सिर्फ 2 बार किया आपने। दायां पैर उठाएंगे, दायां पैर उठाएं, कमर के नीचे हाथ, और दायां पैर हमने उठाया, थोड़ा सा रुके, वापिस बायां पैर उठाया, शलभासन, फिर दायां उठाया, फिर बायां, दायां पैर उठाए, ऊपर रुके, धीरे धीरे वापिस बायां पैर उठाया, दोनों पैर उठाए, कमर के लिए बहुत लाभदायक है। चलिए थोड़ा सा अब हम उठ जाते हैं और मंडूकासन करेंगे। कई मंडूकासन जो है हमारे डायबिटीज के लिए, शुगर के लिए बहुत लाभदायक है। इंटीग्रेटेड योगा, योगा नहीं बोल रहे हैं, हमको योग बोलना है, इंटीग्रेटेड योग। दोनों मुट्ठियां बंद करके, दोनों घुटने एक दूसरे घुटने से सटे हुए, मुट्ठियां बंद, नाभि पर हम हाथ रखेंगे और लंबी गहरी सांस लें। सांस को छोड़ते हुए झुकेंगे और गर्दन हमारी नजर सीधी रहेगी।
इसमें हम कपालभाति करेंगे 30 बार। तीस, सांस छोड़ते हुए वापिस। ये हमने 30 बार जो है कपालभाति की मुट्ठी बना करके। अब हम बाएं हथेली पे दाएं हथेली रखेंगे, नाभि पर रखेंगे और वही लंबी गहरी सांस लें और सांस छोड़ते हुए झुक जाएंगे। ये हमारी डायबिटीज के लिए बहुत लाभदायक है। डायबिटीज इसी से क्योर होगी। करिए 30 बार कपालभाति। वापिस। बहुत सुंदर। ये हमने अभी 30-30 बार किया है। इसको हम 100-100 बार कर सकते हैं। जिनको डायबिटीज है वो करें। करेला, ककड़ी, लौकी का जूस आदि जो है, गिलोय, एलोवेरा, इनका सेवन करें। और ये जो है मंडूकासन कम से कम 15 बार करें। आपको डायबिटीज आपकी क्यूर होगी। करना पड़ेगा आपको आधा आधा घंटा प्राणायाम। चलिए ऊपर चलते हैं, हाथ ऊपर ले जाएं, घुटने हमारे ज्यों के त्यों। धरती माता को हम प्रणाम करते हैं। सांस छोड़ते हुए वापिस। अब हमने पेट के बल किए, थोड़ा सा पीठ के बल भी करना है। चलिए, सब दिख रहे होंगे, सबको पता है, सब योगाचार्य हैं, सब निपुण हैं। इसमें हम थोड़ा सा साइकिल चलाएंगे। क्योंकि पेट के बल लेट करके हमने जो है विपरीत दिशा से किया था, तो हम जो है उल्टी तरफ से ऐसी साइकिल, इससे हमारे पैरों की तो हो ही रहे हैं। यानी पूरा शरीर जो है हमारा, कभी शरीर थकेगा ही नहीं। कितना ही मेहनत करो आप, न रुकेगा न थकेगा। अगर आप रोज योग, सूक्ष्म व्यायाम और सूर्य नमस्कार कर रहे हैं दोनों पैरों से। चार, पांच, छह, वापिस उल्टी तरफ से। चार, छह, ऐसा। अब हम करेंगे पवन मुक्तासन। ये पवन मुक्तासन हमारे शरीर के लिए बहुत लाभदायक है। पवन मुक्त नाम इसका पवन मुक्त है। पवन माने हवा, हवा मुक्त। ये जो गैस रहती है अंदर पेट में, ये पवन मुक्त आसन करने से गैस बाहर तो रोग बाहर। सांस छोड़ती हूँ, थोड़ा सा रोके। दोनों पैरों को उठाया और मंडूकासन। इसमें हम कपालभाति करेंगे 30 बार। थोड़ा सा
बाएं ओर और दाईं ओर लुढ़किए और थोड़ा सा लुढ़किए तो ऐसा आप अनुभव करिए। मुझे तो बहुत रिलैक्स मिल रहा है। एक तो कमर के बगल में जो पसली होती है, नसें होती है, वो भी दब रही हैं और बहुत रिलैक्स मिल रहा है सारे शरीर में। इसको आगे पीछे पांच बार हमने लौड़ा लिया। चलिए बैठ जाते हैं। अभी अगर हम और आसन करेंगे तो समय लगभग 6:30 हो गया है, हमको आगे बढ़ना है। अभी हमारा कुछ वक्रासन गोमुखासन भी हम कर लेते हैं। वक्रासन के लिए दोनों पैर सीधे, दायां पैर मुड़ा, बायां पैर उठाया, बायां हाथ उठाया और बाएं पैर के घुटने को पकड़ा पीछे देख करके। इसमें हम कपालभाति करेंगे मात्र 15 बार। जिनको डायबिटीज है, शुगर है, वो ये कम से कम 50 बार 100 बार इस प्रकार से वक्रासन करें और कपालभाति के साथ करें। 100% लाभ। बिना पैसे की दवा, 1000 लोगों की दवा। ये अब कर लेते हैं अपन गोमुखासन। बायां पैर हमने नितंब के नीचे लगाया, दायां पैर उठा करके ऊपर रखा और दायां हाथ ऊपर ले जा करके और दोनों हाथों को पकड़ा। ये बहुत लाभदायक है। ये मुख का हम आसन बता रहे हैं। डायबिटीज के लिए हमने मंडूकासन, गोमुखासन और ये गोमुखासन, वक्रासन। कपालभाति के साथ 15 बार कपालभाति करें। बदलने पैर, जो ऊपर पैर था उसको हम नीचे नितंब के नीचे ले जाएं और बायां पैर हम ऊपर करें और बायां हाथ हम ऊपर ले जा करके और दोनों हाथों को पकड़ें। सभी पकड़ लेते हैं। सभी ये हो गया। तो चलिए अब आगे चलते हैं प्राणायाम की ओर। प्राणायाम करेंगे। सबसे पहले करते हैं भस्त्रिका प्राणायाम। भस्त्रिका प्राणायाम हम करेंगे 5 मिनट 6:30 बजे। भस्त्रिका प्राणायाम के लिए भी अभी 2 तरीके अपनाए जा रहे हैं। एक तो हाथों का सूक्ष्म व्यायाम हो जाता है और भस्त्रिका होता है, लेकिन हम पहले करते हैं भस्त्रिका प्राणायाम सांसों के साथ, जो हमें 100% लाभ देता है। हमारे फेफड़े हैं, हृदय से संबंधित जो भी तकलीफ है, बीमारियां हैं, वो ठीक होते हैं भस्त्रिका प्राणायाम से। हृदय क्या है? हृदय में जो हमारा जैसे कार के अंदर जो क्या बोलते हैं उसको, जो छिदना होते हैं, वो लगा रहता है। वो हम जब सर्विस कराते हैं गाड़ी की तो उसको हवा से साफ करते हैं, साफ करा देते हैं। तो इसी प्रकार से हमारे हृदय में भी इसी प्रकार सा मधुमक्खी जैसा छिदना है, उसको हमें साफ करना है। हमारे नली जो है हमारी साफ होती है। नली कब साफ होंगी? हमारे बाल कब साफ होंगे? जब हम सांस लेंगे और छोड़ेंगे। सांस को लीजिए। 3 प्रकार से हम भस्त्रिका प्राणायाम करते हैं। अगर हम हमारे बुजुर्ग हैं, बीमार हैं, भाई बहन हैं, किसी को कोई विशेष बहुत तकलीफ है, तो वो आराम से भस्त्रिका प्राणायाम करें। सांस भरें, सांस छोड़ें, सांस भरें, सांस छोड़ें। करें जरूर, ऐसा करते रहें।
और कमर सीधी करके बैठे रहें। मध्यम, ये हो गया धीमी साइड, मध्यम, और युवा जिनकी उम्र, बच्चे हैं जो 5-6 साल से बड़े हैं, 18-20 साल 40 साल तक के हैं, वह हैं खूब और हृष्ट पुष्ट है, ताकत है। बिना जोर लगाएं, चेहरे पर मुस्कान, भस्त्रिका प्राणायाम करें और कराएं। ये भस्त्रिका प्राणायाम कभी भी कर सकते हैं दोस्तों। हम ट्रेन में हैं, प्लेन में हैं, जेल में हैं, रेल में हैं, घर में हैं, ऑफिस में हैं, यात्रा में हैं, प्लेटफॉर्म पे हैं, बस में हैं, कार में हैं, कभी भी हम भस्त्रिका प्राणायाम करें और हम अपने जो हृदय को साफ रखें। जो हमारे हृदय के फेफड़े हैं वो कभी खराब नहीं होंगे। प्यारे भाइयों बहनों, 5 मिनट रोज भस्त्रिका प्राणायाम करें। अब कुछ भाई बहन ऐसे करते, ये कंधे हिलाते, कंधे नहीं हिलाना, हमको तो सांस पे नाभि से ऊपर ले जाके भरना और खींचना है और ये करना है। ज्यादा से ज्यादा आस्था टीवी चैनल पर परम पूज्य स्वामी जी को 5 बजे देखें, इंडिया न्यूज टीवी चैनल पर देखें और उनके साथ करें। योगाहार कार्यक्रम में 5:30 बजे से जुड़ें और यह योग करें। आप अपने जीवन को बदल देंगे। पहला सुख है निरोगी काया। चलिए दूसरा अभ्यास कुछ हाथ से भी करते हैं ऐसे, इससे क्या है, हाथों का सूक्ष्म व्यायाम भी हो जाता है। ये हमने 10 बार किया। सामने भी करके देखिए। अगर आप ये कर रहे हैं, कोई भी रोग आपके नीचे, आपके पास नहीं आ सकता है। कोई भी वायरस, कोई भी जीवाणु, कोई भी कीटाणु, कोई भी विषैले, कोई भी बीमारी आपके सामने, आपके पास नहीं झटकेगी। आपकी ऊर्जा बड़ी रहेगी, इम्यूनिटी आपकी दुरुस्त रहेगी, कोई भी बीमारी आपके पास नहीं आएगी। चलिए अगला करते हैं कपालभाति। कपालभाति प्राणायाम हमको रोज आधा घंटा करना है। अब वो आधा घंटा कैसे करेंगे? अभी करेंगे हम 5-7-10 मिनट। 10 मिनट हम कपालभाति करेंगे। कपालभाति में हनुमान चालीसा का पाठ होगा, हनुमान चालीसा पढ़ेंगे कोई भाई बहन, और कपालभाति हम करते रहें। ये 10 मिनट करना है। लेकिन जब हमारा 7 बजे से दूसरा सत्र शुरू होगा, जी दूसरा सत्र शुरू होगा, तो उसमें हम कपालभाति करेंगे आधा घंटा कपालभाति, आधा घंटा अनुलोम विलोम करेंगे उसमें। अभी हम 10 मिनट करते हैं। चलिए
हम कपालभाति करते हैं। आदरणीय श्री पवन कुमार सर जुड़े हैं, आज के हनुमान चालीसा का पाठ आदरणीय सर करेंगे। चलिए राम कृपाल भाई जी, पवन सर जी को आज अपन आमंत्रित कर लेते हैं और वो आए और हम सबको हनुमान चालीसा का पाठ पढ़कर सुनाने का कष्ट करें। जी धन्यवाद। श्री हनुमते नमः। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार। बरनउँ रघुबर बिमल जसो जो दायक फल चार। बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देहु मही हरहु कलेश विकार। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीस तिहु लोक उजागर। रामदूत अतुलित बल धामा अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। महावीर विक्रम बजरंगी कुमति निवार सुमति के संगी। कंचन बरन विराज सुवेसा कानन कुंडल कुंचित केसा। हाथ वज्र और ध्वजा विराजे कांधे मूज जनेऊ साजे। शंकर स्वयं केसरी नंदन तेज प्रताप महाजगबंदन। विद्यावान गुणी अति चातुर राम काज करि वे को आतुर। प्रभु चरित्र सुनिवे को रसिया राम लखन सीता मन बसिया। सूक्ष्म रूप धरि सियहि दिखावा बिकट रूप धरि लंक जरावा। भीम रूप धरि असुर संहारे रामचंद्र जी के काज सवारे। लाय सजीवन लखन जियाए श्री रघुवीर हरषि उर लाए। रघुपति कीन्ही बहुत बड़ाई तुम मम प्रिय भरत ही सम भाई। सहस बदन तुम जस गावे अस कहीं श्रीपति कंठ लगावे। सनकादिक ब्रह्मादि मुनीसा नारद शारद सहित अहिसा। नम कुबेर दिगपाल जहाँ ते कवि कोविद कहीं सके कहाँ ते। तुम उपकार सुग्रीव ही कीना राम मिलाय राजपद दीना। तुमरो मंत्र विभीषण माना लंकेश्वर भय सब जग जाना। युग सहस्त्र योजन पर भानु लील्यो ताहि मधुर फल जानु। प्रभु मुद्रिका मेलि मुख माही जलधि लागी गए अचरज नाही। दुर्गम काज जगत के जेते सुगम अनुग्रह तुमरे तेते। राम दुआरे तुम रखवारे होत न आज्ञा बिनु पैसारे। सब सुख लहै तुम्हारी सरना तुम रक्षक काहू को डरना। आपन तेज संहारो आपे तीनों लोक हांकते कापे। भूत पिचाच निकट नहीं आवे महावीर जब नाम सुनावे। नासे रोग हरे सब पीरा जपत निरंतर हनुमत बीरा। संकट से हनुमान छुड़ावे मन क्रम वचन ध्यान जो लावे। अपर राम राय सिर ताजा तिनके काज सकल तुम साजा। और मनोरथ जो कोई लावे सोई अमित जीवन फल पावे। चारों युग परताप तुम्हारा है प्रसिद्ध जगत उजियारा। साधु संत के तुम रखवारे असुर निकंदन राम दुलारे। अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता असबर दीन जानकी माता। राम रसायन तुमरे पासा सादर हो रघुपति के दासा। तुमरे भजन राम को पावे जन्म जन्म के दुख बिसरावे। अंत काल रघुवर पुर जाई जहाँ जन्म हरि भक्त कहाई। और देवता चित्तन धरई हनुमत से सर्व सुख करई। संकट कटे मिटे सब पीरा जो सुमिरे हनुमत बलबीरा। जय 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 हनुमान गुसाई कृपा करहु गुरुदेव की नाई। यह सत बार पाठ कर कोई छूटे ही बंदी महा सुख होई। जो यह पढ़े हनुमान चालीसा होय सिद्धि साखी गौरी सा। तुलसीदास सदा हरि चेरा कीजे नाथ हृदय मह डेरा।
पवन तनय संकट हरण मंगल मूर्ति रूप राम लखन सीता सहित हृदय बसहु सुर भूप सियावर रामचंद्र की जय। हनुमत हनुमान हनुमान चालीसा शंखनाद के साथ हनुमान चालीसा। अच्छा, क्या बात, बहुत सुंदर। ये शंखनाद जो हो रहा है, हनुमान चालीसा का पाठ हो रहा है, ये सारे वायरस, सारी विकृतियां, सारे रोग, सारी राक्षसी शक्तियां अपने आप दूर भाग रही हैं। बहुत सुंदर। और आदरणीय पवन कुमार जी सर का बहुत बहुत शादीवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। अब आगे हमने 10 मिनट कपालभाति की हनुमान चालीसा के साथ, तो अब हम आगे चलते हैं। बाह्य प्राणायाम। बाह्य प्राणायाम में त्रिबंध लगाते हैं और यह जो है मूत्र रोगों के लिए बहुत लाभदायक है। जिनको बवासीर, पल्स की शिकायत है, अन्य रोग हैं, तकलीफें हैं, वो ठीक होती हैं। चलिए कैसे करते हैं, सबको पता है। त्रिबंध लगाना, मूल बंद, उड्डयन बंद और जालंधर बंद। हमने गुदा मार्ग को सुकूड़ा, पेट को, नाभि को ले गए और गर्दन को टोड़ी से लगा करके सांस को रोका। जितना हमें सामर्थ्य है उतना रोकें। सांस लेना है जब इच्छा हो तो ऊपर से छोड़ें, जालंधर बंद छोड़ें, उड्डयन बंद छोड़ें, फिर मूल बंद छोड़ें। नीचे से लगाएं और छोड़ें ऊपर से। चलिए पुनः लंबी गहरी सांस लेकर के पुनः सांस छोड़ी, गुदा मार्ग को सुकूड़ा, नाभि को सुकूड़ा, पेट को अंदर ले गए, त्रिबंध। सारे विकार दूर होते हैं। जितना जिसमें सामर्थ्य है उतना रोकना है। गर्दन को सीधा, पेट को वापस, गुदा मार्ग को वापस। एक और आखिरी बार। जितना पेट को सिकोड़ सकें सिकोड़ें, चिपकाने की कोशिश करें। कमर को सीधी रखें। बहुत लाभदायक है। चलिए इसी में हम अग्निसार क्रिया कर लेते हैं। पेट को बिल्कुल मुलायम ढीला छोड़ करके पेट को, नाभि को खींचना है, गुदा मार्ग को सिकोड़ ही रखना है। कल पटेल साहब ने बताया था कि कैसे अग्निसार करते हैं। पूरा पेट उनका रुई जैसा मुलायम है, और जिसका पेट नरम, सिर ठंडा और पैर गरम। आदरणीय हमारे भगवान दास जी की याद आती है। वो बताते रहते थे, उन्हें कभी भूल नहीं सकते हम, हमेशा याद रखेंगे अपन। तो उनकी आत्मा तो युगार कार्यक्रम में हमेशा आशीर्वाद बना रहेगा, उनकी सुख उपस्थिति रहेगी, रहती होगी। चलिए अब हम करते हैं उज्जाई प्राणायाम। थायराइड के लिए, गले में टोन्स के लिए, तुतलापन के लिए, बहुत जब मौसम बदलता है तो हमें सर्दी जुकाम, गले में जो है तकलीफ होती है। तो आइए करते हैं उज्जाई। दाएं नाक को बंद करके बाएं से सांस छोड़ेंगे।
पुनः करते हैं। कोड़े को सीना से लगा करके रुकते हैं। जब सांस लेने की इच्छा हो, गर्दन सीधी, दाएं नाक को बंद किया वहां से। जिनको खर्राटे आते हैं, नींद में खर्राटे, घर वालों को भी नहीं सोने देते हैं, पड़ोसियों को भी नहीं सोने देते हैं, ऐसे भाई बहनों के लिए उज्जाई प्राणायाम रोज करें, 5 मिनट करें और उनको खर्राटे बंद हो जाएंगे। ये अब चलते हैं हम अनुलोम विलोम की ओर। ये प्राणायाम बहुत सभी प्राणायाम का राजा है। इस प्राणायाम करने से हमारे छोटी से लेकर एड़ी तक की बीमारियां, कोई भी शरीर में बीमारी हो, ये प्राणायाम हमें रोज आधा घंटा करना है। अभी हम करेंगे 10 मिनट, और 10 मिनट में हम कुछ मन भावन गीत भजन भी लेंगे और हम सब लोग अनुलोम विलोम करते रहेंगे। कोई हमारे भाई बहन जो अच्छी आवाज में, कल रंजना जी ने भी प्रॉमिस किया था कि कल हम एक भजन सुनाएंगे, और कल माया जी ने सुना दिया था, और शायद मधुजा जी कह रही थी या कौन कह रहा था, जो भी सुनाना चाहते हैं उनका स्वागत है। और हम सब लोग अनुलोम विलोम करेंगे। जी माया ने 2 माया हो गई हैं, एक असली माया, एक नकली माया। चलिए माया जी, अच्छा गीत सुनाया था, आपका स्वागत है। वीडियो खोल करके आप सुनाएं अपना भजन। जी ओम सदन को प्रणाम। मेरे बाके बिहारी सावरिया, मेरे बाके बिहारी सावरिया, तेरा जलवा कहाँ पर नहीं है, नहीं है तेरा जलवा कहाँ पर नहीं है। मेरे बाके बिहारी सावरिया, मेरे बाके बिहारी सावरिया, तेरा जलवा कहाँ पर नहीं है, नहीं है तेरा जलवा कहाँ पर नहीं है। आँख वालों ने तुमको है देखा, कान वालों ने तुमको सुना है। आँख वालों ने तुमको है देखा, कान वालों ने तुमको सुना है, कान वालों ने तुमको सुना है। तेरा दर्शन उसी को हुआ है, जिसकी आंखों पे पर्दा नहीं है, नहीं है जिसकी आंखों पे पर्दा नहीं है। मेरे बाके बिहारी सावरिया, तेरा जलवा कहाँ पर नहीं है, नहीं है तेरा जलवा कहाँ पर नहीं है। लोग पीते हैं पी पी के गिरते, हम भी पीते हैं गिरते नहीं है। लोग पीते हैं पी पी के गिरते, हम भी पीते हैं गिरते नहीं है। हम भी पीते हैं गिरते नहीं है। हम तो पीते हैं सत्संग का प्याला, वो अंगूर पानी नहीं है, नहीं है वो अंगूर पानी नहीं है। मेरे बाके बिहारी सावरिया, मेरे बाके बिहारी सावरिया, तेरा जलवा कहाँ पर नहीं है, नहीं है तेरा जलवा कहाँ पर है। ये नशा जल्दी चढ़ता नहीं है, चढ़े जाए उतरता नहीं है। ये नशा जल्दी चढ़ता नहीं है,
चढ़े जाए उतरता नहीं है, चढ़े जाए उतरता नहीं है। लोग जीते हैं, लोग जीते हैं दुनिया के डर से, हमें दुनिया का कोई डर नहीं है, नहीं है हमें दुनिया का कोई डर नहीं है। मेरे बाके बिहारी सावरिया, मेरे बाके बिहारी सावरिया, तेरा जलवा कहाँ पर नहीं है, नहीं तेरा जलवा कहाँ नहीं है। लोग पीते हैं पी पी के गिरते, हम तो पीते हैं गिरते नहीं है, हम तो पीते हैं गिरते नहीं है। हम तो पीते हैं सत्संग का प्याला, वो अंगूर पानी नहीं है, नहीं है वो अंगूर पानी है। मेरे बाके बिहारी सावरिया, तेरा जलवा कहाँ पर नहीं है, नहीं है तेरा जलवा कहाँ पर नहीं। जी ओम। बहुत सुंदर, तेरा जलवा कहाँ पर नहीं है मेरे बांके बिहारी। बहुत सुंदर गीत माया जी, तबियत प्रसन्न हो गई, बहुत सुंदर। बहुत सुंदर माया, बहुत बढ़िया। थैंक यू मैम। चलिए, आज लगभग समय हो गया है, तो कल रंजना जी से कल सुनेंगे। बहुत बहुत शादिवाद। और ये अनुलोम विलोम अब हम करेंगे भ्रामरी, उद्गीत और शांति पाठ। आंख बंद, दोनों हाथ ध्यान मुद्रा में, ओंकार का उच्चारण, उद्गीत प्राणायाम। पूरा योगाहार परिवार एक ओममय हो जाए। और ओ शांति अंतरिक्षं शांति पृथ्वी शांति रापा शांति रोषधया शांति वनस्पतया शांति ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांति शांतिरेव शांति। ओम शांति शांति। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। सभी को प्रणाम। शायद हास्यासन और वो सिंहासन रह गया है, लेकिन समय भी
सदन की जैसी इजाजत हो। और करवा दो, क्या दो चीजें तो करवा दो ये। शांति पाठ की बात थोड़ी। जब शकल दिखा जाए तो सब हो जाए, जलवा कायम। क्या बात है। अरे पहले सिंहासन हो जाए। हाँ, इसमें देखेंगे कि कितने शेर हैं, कितनी सियारनी हैं, कितनी बिलैया हैं, कितनी लड़ैया हैं, कितने कौन कौन जानवर की कौन कौन आवाज निकाल लेता है। हंसी आती नहीं है। हम सिखाते हैं कैसे हंसना है। आज लगता है जितेंद्र घर में नहीं है। घर में थे तो माया मुस्कुरा सकी, सिर्फ हंस नहीं सकी। और जितेंद्र घर में नहीं है तो रंजना जी खिलखिला के हंस रही यार। चलिए, बहुत सुंदर। आज का युगहार का पहला सत्र यही विराम देते हैं। सबको प्रणाम। ओम। ओम। जोरदार तालियां हो जाए आज के हमारे योगाचार्य के बढ़िया। कोई प्रेशर नहीं, कोई नहीं, बिल्कुल हंसते खूप छान, खूप छान। खूप छान आणि सुंदर। धीरे खूब शान, खूब आसन, प्राणायाम, सूक्ष्म व्यायाम सब करवाया योगाचार्य जी का।